दोस्तों आजकल किडनी स्टोन की जो समस्या है वह बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। लगभग हर दूसरे तीसरे घरों में इसके पेशेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या आपने किसी को देखा होगा कि उनका जो स्टोन है कभी कभी बिना किसी इलाज के अपने आप यूरिन के रास्ते बाहर निकल आता है। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन से स्टोन है या ऐसे किस साइज़ के स्टोन हैं जो आसानी से बिना किसी ट्रीटमेंट के वो निकल सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नज़र है और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं होम्योपैथी से किडनी स्टोन का मैं इलाज करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाँ किडनी का बनावट कैसे होती है। दोस्तों जब भी कोई स्टोन किडनी के अंदर होता है तो वो जो है निकलता है यूरेटर के रास्ते से। यूरेटर जो होता है वो किडनी के बाद में एक पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जो कि जो है ब्लैडर तक जाती है, जिसको हम लोग पेशाब की थैली बोलते हैं। उसके बाद जो है स्टोन जब ब्लैडर में आता है उसके बाद पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। और इन सब में सबसे जो सकरा पार्ट है वो है हमारा यूरेटर। यूरेटर की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2 से 4 mm की होती है। तो अगर आपका स्टोन जो है 2 से 4 mm का है तो ये जो है आराम से वहाँ से निकल सकता है, लेकिन ऐसा सारे केस में नहीं होता है। इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका 2 से 4 mm का स्टोन है और ये अपने आप निकल आएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्टोन किडनी में अपर कैलिक्स में है या लोअर कैलिक्स में है तो ये जल्दी से बिना किसी ट्रीटमेंट के ये बाहर नहीं निकलता है। अक्सर जो भी स्टोन मिडिल कैलिक्स में होते हैं या पेल्विस के पास में होते हैं वो यूरेटर के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है तो आपको अपने पास के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और होम्योपैथी में किडनी स्टोन की सैकड़ों दवाइयाँ होती हैं। हमारी होम्योपैथी में कोई भी फिक्स दवा नहीं होती है कि यही दवा जो है किडनी स्टोन में काम करेगी। आपका जो भी डॉक्टर होगा आपका पूरा केस टेकिंग करेगा, आपके सिम्टम को समझेगा और ऐसी जो मेडिसिन होती है वो आपकी किडनी स्टोन के लिए बेस्ट होती है और आपका बेस्ट रिजल्ट देती है। तो अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है तो अपने पास के डॉक्टर से आप संपर्क करें। थैंक यू।